दोस्तों इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन BT 103 में आज जो है यूनिट 4 का हम 3 सवाल लिए हैं। फीचर ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट, अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑफ ट्रबल या फिर ट्रबल रिपोर्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 3 सवाल आपको टोटल 21 मार्क्स कवर कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, फीचर ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट के फीचर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये हमें बतानी है। और दूसरा सवाल में क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। स्ट्रक्चर मतलब कि फॉर्मल रिपोर्ट में एक्चुअली में हमें मेंशन क्या क्या करना चाहिए होता है, फॉर्मल रिपोर्ट के लिखने का एक टेम्पलेट क्या होता है। तो दोनों सवाल थोड़े अलग हैं, ठीक है। एक मत मान लेना, फीचर मतलब कि एक गुड रिपोर्ट की विशेषता क्या होती है और स्ट्रक्चर मतलब कि उसका टेम्पलेट क्या होता है। तो देखिए, हाउ टू राइट अ फॉर्मल रिपोर्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इस सवाल का भी आंसर ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट में। उसके बाद फीचर ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट में भी उसकी विशेषता क्या है वो हम देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है, फीचर ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट, या फिर सवाल में ना एक और एड ऑन आता है जो कि PYQ में मैंने देखा कि व्हाट इज अ रिपोर्ट राइटिंग, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद फीचर ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट पर चलते हैं, ठीक है ना। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है? अ रिपोर्ट राइटिंग इज अ फॉर्मल एंड अ स्ट्रक्चराइज्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा, वेल रिसर्च्ड एंड एनालिसिस, ठीक है ना। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया उसको हम फॉर्मल और स्ट्रक्चराइज तरीके से प्रेजेंट करें किसी डॉक्यूमेंट में, जो कि बेस्ड होता है वो फैक्ट्स और डेटा के बेस पे होता है, वेल रिसर्च होता है रिपोर्ट राइटिंग आपका। उसके बाद अच्छे से एनालिसिस भी होती है, वेल रिसर्च एंड एनालिसिस होता है। द इंफॉर्मेशन रिटेन इन अ डॉक्यूमेंट, जो कि आप जो रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, इज वेरी क्लियरली, ब्रीफली ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्यूरेटली टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है ना। तो जो आप इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हो ना, वो क्लियर, ब्रीफ, ऑर्गेनाइज, एक्यूरेट तो होता ही है, साथ में वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस बेस्ड होता है। जो आप रिपोर्ट लिखते हो कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो, तो एक ऑडियंस बेस्ड होता है। तो इसीलिए ना यहाँ पे देखिए ना, रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स होते हैं। तो जो जो टाइप्स होते हैं अलग अलग प्रोफेशन के ऑडियंस है। तो रिपोर्ट राइटिंग आपका ऑडियंस बेस्ड होता है, जो कि क्लियर होता है, ब्रीफ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, एक्यूरेट होता है। आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, द इन्फॉर्मेशन इज ऑफन अबाउट एन इवेंट, इशूज, इन्वेस्टिगेशन। ज़्यादातर केसेस में जो आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है किसी भी इवेंट में हो गई, कोई भी आपका इशू हो गया, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो गया। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, या एग्जाम्पल्स बोलिए या फिर टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मल रिपोर्ट होता है, टेक्निकल रिपोर्ट होता है, बिजनेस रिपोर्ट होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है, ट्रबल रिपोर्ट होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट। ये आप एग्जांपल्स को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हमने रिपोर्ट राइटिंग का तो मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब फीचर ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट देखते हैं। तो अच्छे रिपोर्ट लिखने के क्या क्या फीचर होते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी होता है, यानी कि लैंग्वेज शुड बी सिंपल, क्लियर, डायरेक्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक जब आप रिपोर्ट लिखते हो तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब आपने समझ गया ना, ठीक है। एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि ऑल द फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड रिलायबल, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, रिपोर्ट राइटिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब कि मेन मुद्दा क्या है जो रिपोर्ट हम लिख रहे हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी अनबायस्ड, फोकसिंग ओनली फैक्ट्स एंड ओपिनियन, ठीक है ना। नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन या फिर अजम्पशन, ठीक है ना। तो वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम फेस टू फेस होती है, एकदम टोटल फैक्चुअल होता है और अनबायस होता है। अनबायस मतलब कि निष्पक्ष चीज़ें लिखी होती है, पूरा डेटा बेस होता है, पूरे डेटा फैक्ट को आप क्लियरली मेंशन करते हो रिपोर्ट में। उसके बाद देखिए चौथा है आपका वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए, कि हाँ जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, अ गुड रिपोर्ट फॉलोज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे कि टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी, कंक्लूजन। पांचों क्या, कंसाइजनेस होनी चाहिए रिपोर्ट में आपकी। द रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, कन्वेइंग ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स और रिपीटेशन। तो ये कंसाइज होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, हम मेंशन कर लोगे। चौथा क्या है, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यानी कि इट शुड कंटेन ऑल रिलेवेंट टॉपिक्स शुड बी इंक्लूड, ठीक है। वो सारे रिलेवेंट टॉपिक्स जो है कंटेन करना चाहिए, तभी वो कंप्लीटनेस आएगी उस रिपोर्ट में आपकी। उसके बाद विजुअल एड्स, सातवां पॉइंट हो गया, यानी यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ, टेबल इनहांस मोर क्लैरिटी ऑफ रिपोर्ट। तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आठवां हो गया आपका एविडेंस, जो भी एविडेंस है उस सभी को मेंशन कर सकते हो आप, प्रूफ क्या है। उसके बाद नौवां है आपका ऑडियंस बेस्ड, ठीक है ना। तो हालांकि ये दोनों आप लिख लोगे, मेंशन कर लोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने रिपोर्ट राइटिंग के देखे, ठीक है ना। तो पहला हमारा 7 मार्क्स कवर हो गया। दूसरा क्या है हमारा,
स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट या फिर कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। आप इस सवाल को ऐसे भी आंसर दे सकते हो। तो देखिए, अ फॉर्मल रिपोर्ट इज अ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट रिटन फॉर ऑफिशियल या फिर एकेडमिक पर्पस। ठीक है ना, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देना। मेन मुद्दा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कंटेन 3 मेन सेक्शन। कोई भी आपका रिपोर्ट है जो फॉर्मल रिपोर्ट है, खासतौर पे ऐसे नहीं कि बिजनेस रिपोर्ट, जो फॉर्मल रिपोर्ट लिखे जाते हैं जो कि खासतौर पे ऑफिशियल होते हैं, ऑफिस वगैरह में चलता है, एकेडमिक पर्पस, एकेडमिक्स में भी जो रिपोर्ट आते हैं तो वो सारे फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं ना। तो फ्रंट सेक्शन में देखिए 6 पॉइंट्स आते हैं। टाइटल पेज, उसके बाद लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, प्रीफेस जो कि ऑप्शनल है, उसके बाद चौथा है आपका एक्नॉलेजमेंट, पांचवा है टेबल ऑफ कंटेंट, छठा है आपका लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस। मेन कंटेंट या फिर मेन सेक्शन बोलिए चाहे मेन मैटर में देखिए एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथोडोलॉजी हो गया, चौथा हो गया डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन या फिर इसको फाइंडिंग्स भी बोलते हैं, पांचवा आपका कंक्लूजन हो गया, छठा आपका रिकमेंडेशन, और बैक सेक्शन यानी लास्ट में आपका रेफरेंसेस या फिर बिब्लियोग्राफी जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपका अपेंडिसेस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर लिखना। लेकिन ये जो मैंने जो लिखा है ना, मतलब स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं, लेकिन जो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन किया ना, आपको ऐसे नहीं लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड रिपोर्ट में इस तरीके से करना, आप एक पेज बना देना, उसके बाद फ्रंट सेक्शन में जो 6 पॉइंट्स थे उसको मेंशन करिए, मेन सेक्शन में 6 पॉइंट्स थे उसको मेंशन कीजिए, और बैक सेक्शन में 2 पॉइंट थे उसको मेंशन कीजिए एक पेज के अंदर। तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ये मत लिखना जो मैंने जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है ना, इस तरीके से आप मत लिखना। ठीक है, जब मैं नोट्स बना रहा था तो उस टाइम लिख दिया था, लेकिन ऐसे मत लिखना। तो चलिए हम फ्रंट सेक्शन या फ्रंट मैटर में देखें। फ्रंट मैटर में 6 पॉइंट्स थे ना। फ्रंट मैटर क्या है? दिस पार्ट कम्स बिफोर द मेन सेक्शन, मेन सेक्शन के पहले आता है ये। उसके बाद क्या है? इट गिव्स इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन। फ्रंट सेक्शन में ज़्यादातर आपके इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो फॉर्मल रिपोर्ट में देखिए पहले क्या लिखेंगे आप, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्डर में ही याद रखनी होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत है इस इंपॉर्टेंट सवाल में। टाइटल ऑफ पेज क्या है? इट शोज द टाइटल, राइटर्स नेम, डेट। ठीक है, उसके बाद क्या है? द नेम ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम रिपोर्ट इज बीइंग सबमिटेड। तो जिसको आप रिपोर्ट सबमिट करें उसका भी नाम होना चाहिए, जो लिख रहा है उसका भी नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए। ठीक है, टाइटल ऑफ पेज में। उसके बाद लेटर ऑफ ट्रांसमिटल क्या है? दूसरे सेक्शन में लिखेंगे इट इज अ ब्रीफ लेटर इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट टू द रिसिपिएंट। तो एक छोटा सा लेटर होता है जो रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है रिसिपिएंट के लिए। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट टू द रिसिपिएंट, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में हो गया। तीसरा हो गया आपका प्रीफेस। प्रीफेस को आप ऑप्शनल होता है, मतलब कि इट इज शॉर्ट नोट्स बाय द राइटर एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट राइट कर रहा है वो एक छोटा सा प्रीफेस ही, मतलब कि प्रीफेस का मतलब क्या? पर्पस लिख सकता है कि मतलब क्या पर्पस है इस रिपोर्ट को लिखने का। चौथा है आपका एक्नॉलेजमेंट। आप रिपोर्ट में एक्नॉलेजमेंट भी दे सकते हो, यानी थैंक्स टू द पीपल हु हेल्पेड इन रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो जो भी आपने रिपोर्ट प्रिपेयर किया, जो भी आपके दोस्त भागीदार है रिपोर्ट राइटिंग लिखने में, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। चौथा एक्नॉलेजमेंट हो गया ना। उसके बाद अगला पॉइंट रहा आपका टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि लिस्ट द रिपोर्ट्स सेक्शन विथ पेज नंबर। तो जो भी रिपोर्ट्स के सेक्शन है आप उसको पेज नंबर में लिस्ट आउट कर सके। छठा है आपका लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, यानी कि इफ रिपोर्ट कंटेन सम फिगर, चार्ट, टेबल, लिस्ट देम विथ पेज नंबर। तो जो भी रिपोर्ट आपका फिगर हो गया, चार्ट हो गया, टेबल से कंटेंट करे, उन सबको आपको पेज नंबर में लिस्ट आउट कर दे। तो इंट्रोडक्शन में जो कि हमारा फ्रंट सेक्शन था उसमें 6 पॉइंट्स को तो हमने देख लिया। ठीक है ना। अब आते हैं मेन मैटर, यानी कि जो बीच वाला पार्ट बॉडी वाला है। इट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट वेयर एक्चुअल कंटेंट इज एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे देखिए मेन बॉडी में आपका पहला हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी, यानी कि इट इज़ द कंसाइज ओवरव्यू ऑफ इंटायर रिपोर्ट। जो भी इंटायर मतलब कि जो भी आप रिपोर्ट में लिखने वाले हो, आप उसका एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी थोड़ा सा लिख दे। उसके बाद इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या हो गया? इट गिव्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है ना, जो भी आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगा उस रिपोर्ट के माध्यम में, मतलब उस रिपोर्ट से रिलेटेड उसके पर्पस, स्कोप, उस सभी को लिख पाएँ। ठीक है। उसके बाद मेथोडोलॉजी में क्या है? इट एक्सप्लेन हाउ डेटा और इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड। मेथोडोलॉजी बताता है आपका। चौथा हो गया डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन, इसको फाइंडिंग्स भी बोलते हैं। इट इज डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन, इसमें हम डिटेल में करते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है कि समराइजेस द की पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है ना। छठा है आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जो कि ऑप्शनल होता है, यानी कि सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट और एक्शन बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन। जो आपने डिस्क्रिप्शन में जो मेन मुद्दे लिखे थे ना, डिटेल एक्सप्लेन करे थे, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन सारे लिखे थे, आप उसके रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। अब आते हैं बैक मैटर में। बैक मैटर में क्या आता है कि द पार्ट कंटेन एडिशनल एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि नीचे वाला पार्ट होता है रिपोर्ट का। यहाँ पे देखिए इसमें 2 आते हैं। पहला आपका रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी हो गया, यानी कि लिस्ट ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स एंड सोर्सेज दैट यूज्ड, जो आपने यूज करे हैं।
उसके बाद अपेंडिसेस हो गया। अपेंडिसेस जो कि ऑप्शनल होता है, इट इंक्लूड एक्स्ट्रा सपोर्टिंग मटेरियल्स जैसे कि रॉ डेटा, चार्ट्स और सैंपल। तो बैक मीटर में आपने देख लिया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ये लिखना है, फिर इन सभी पॉइंट्स को छोटे छोटे थोड़े एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। लेकिन मेन तो ये है, इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट राइटिंग का, ये ध्यान में रखना। अब तीसरा सवाल आ गया हमारा 7 मार्क्स का है, ट्रबल रिपोर्ट। या फिर सवाल को ऐसे भी दे देगा, हाउ डू यू राइट ए ट्रबल रिपोर्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रबल रिपोर्ट एंड इट्स पर्पसेस। ये भी सवाल ऐसे पूछा था PYQ में। तो ट्रबल रिपोर्ट के बारे में डीप डाइव करें, इसमें डीप डाइव करते हैं। क्या है ट्रबल रिपोर्ट, क्या है? अ ट्रबल रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम और इंसिडेंट रिपोर्ट। ये एक मेन पॉइंट आप ध्यान में रखें। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स a problem or malfunction encountered with a system, machine, product, software और process। ट्रबल रिपोर्ट में हम क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब कि क्या चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं? कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई मैल फंक्शन हो गया, किसमें? कोई सिस्टम हो गया, कोई मशीन हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई प्रोसेस हो गया, उसमें कोई भी सारी गड़बड़ी आए तो उसको हम एक ट्रबल रिपोर्ट लिखते हैं। अच्छा, ट्रबल रिपोर्ट हम लिखते किसके हैं? इट इज सबमिटेड टू द कंसर्न टेक्निकल टीम या डिपार्टमेंट फॉर द करेक्ट द इशू। तो जो भी ट्रबल को सॉल्व करने वाली जो आपकी डिपार्टमेंट होती है, वो हम उसको सबमिट करते हैं या फिर उसको हम ट्रबल रिपोर्ट लिखते हैं। ठीक है, बोलते बोलते मेरा जॉ थक गया। देखिए, पर्पस ऑफ ट्रबल रिपोर्ट क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द प्रॉब्लम क्लियरली। यानी ट्रबल रिपोर्ट तो हम लिखते हैं ना, ट्रबल रिपोर्ट लिखने का फायदे क्या है, मतलब उसका मेन पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हैं? तो ट्रबल रिपोर्ट में हम आइडेंटिफाई कर सके किसी भी प्रॉब्लम को और उसको डॉक्यूमेंट कर सके क्लियरली तरीके से। दूसरा क्या है कि प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू टू द कंसर्न अथॉरिटी या फिर मेंटेनेंस टीम। इसका मेन पर्पस यही होता है ट्रबल रिपोर्ट लिखने का कि जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डिस्क्रिप्शन इशू का था, मतलब इशू का जो भी डिस्क्रिप्शन है, हम उसको लिख करके अथॉरिटी को दे दे, मतलब कि कंसर्न अथॉरिटी या फिर मेंटेनेंस टीम को दे दे, ताकि वे so that they quickly understand the problem and take action for solving। ठीक है ना। तीसरा पर्पस क्या है? इट इम्प्रूव्स इफिशियंसी एंड सेफ्टी ऑफ द सिस्टम। तो जो भी आपके प्रॉब्लम जिसमें भी आता है, अगर आप ट्रबल रिपोर्ट लिखते हैं तो उसकी धीरे धीरे इफिशियंसी सेफ्टी बन जाती है सॉल्व होने की। अगर कोई सेम ट्रबल रिपोर्ट भी आए तो एक इफिशियंसी बनती रहती है ना एक लेवल पर। चौथा हो गया, इट ऑल्सो डॉक्यूमेंट द स्टेप्स टेकन टू द रिजॉल्व द सेम इशू फॉर फ्यूचर। ठीक है ना, ताकि ट्रबल रिपोर्ट में ये भी आ जाए कि अगर सेम प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह पर भी आए तो उसको हम सॉल्व कर सके। और ये भी है कि उसकी इफिशियंसी और सेफ्टी भी बढ़ा सकता है सिस्टम का। तो ये हो गया ना पर्पस ऑफ ट्रबल रिपोर्ट। अब ट्रबल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर देखें, जो कि आपको सीक्वेंस वाइज ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले रिपोर्ट टाइटल होगा। रिपोर्ट टाइटल में मेंशन अ ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल इंडिकेट द प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा है रिपोर्ट नंबर, यानी कि अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ट्रैकिंग द रिपोर्ट नंबर। तो जो भी ट्रबल रिपोर्ट होता है वहाँ पर एक यूनिक रिपोर्ट नंबर होता है। उसके बाद डेट एंड टाइम होता है, यानी मेंशन डेट एंड टाइम व्हेन द ट्रबल ऑब्जर्व। जब प्रॉब्लम हुई उसकी डेट क्या है, उसकी समय कब थी जब प्रॉब्लम हुई आपके किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। उसके बाद रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट किया है, नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन रिपोर्टिंग द इशू। पांचवा है आपका लोकेशन, यानी कि वेयर द प्रॉब्लम अकर्ड, प्रॉब्लम हुआ कहाँ। छठा है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सातवां है आपका प्रॉब्लम कॉजेज, यानी कि मेंशन एनी नॉन रीजन फॉर फाउंड, क्या क्या रीजन हुए, मतलब कि जो आपके रीजन फाउंड हुए उसको हम डिस्क्राइब करें। पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, सातवां पॉइंट है आपका। आठवां पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ द ट्रबल, यानी कि एक्सप्लेन हाउ द प्रॉब्लम अफेक्ट सिस्टम या ऑपरेशन। ठीक है, क्या इफेक्ट्स हुई ट्रबल की वो मेंशन करना है। नौवां पॉइंट है हमारा एक्शन टेकन या फिर कोई सजेस्टेड, यानी कि मेंशन व्हाट पॉसिबल एक्शन कैन बी टेकन। उसके बाद स्टेटस होता है, यानी कि वेदर द इशू रिजॉल्व या फिर अंडर प्रोसेस है या फिर अनरिजॉल्व है, तो ये उसका स्टेटस बताइए। जो ट्रबल हुआ उसका क्या स्टेटस है, हो गया है कि नहीं हुआ है, कि प्रोसेस में है, ऑनगोइंग है अभी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है। रिपोर्ट टाइटल, रिपोर्ट नंबर, डेट एंड टाइम, रिपोर्टेड बाय। उसके बाद पांचवा आपका लोकेशन हो गया। छठा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, पॉसिबल कॉजेज हो गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द ट्रबल, एक्शन टेकन और सजेस्टेड स्टेटस। ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरीके से हम एक रिपोर्ट को, ट्रबल रिपोर्ट को लिखते हैं। तो यहाँ से हमने टोटल 7 मार्क्स के सवाल को देख लिया। ठीक है, आप मेन बात है आप पॉइंट्स को ध्यान में रखें, बाकी चीज़ों को आप कैसे न कैसे करके लिख ही लोगे, मुझे पता है। तो इस तरीके से ये भी सवाल हमारे खत्म हो गए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।